नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों 6 जुलाई 2024। जी हाँ दोस्तों, आपको और मुझे सभी को पता है कि रात्रि को 12 बजते ही तारीख चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं या फिर बातों के अनुसार सवेरे 4 बजे दिन की शुरुआत करना अति उत्तम माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी भाई बहन यदि सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के भगवान का नाम ले लेता है या फिर सवेरे 4 बजे उठ के कोई साधना या सिद्धि करना चाहता है या फिर 7 बजे उठ के कोई भी पढ़ाई लिखाई या फिर नया कार्य शुरू करना चाहता है, तो 4 बजे से लेकर के जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक बहुत अच्छा और बेहतरीन समय माना जाता है इन सभी बातों को लेकर के। तो यदि आप भी अपने दिन को और अपने काम को बेहतरीन और उत्तम बनाना चाहते हैं तो 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक आप इस समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं आज के सूर्योदय की, जी हाँ दोस्तों, 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार, आज का सूर्य उदय जो है वह सवेरे 5:28 पर होने वाला है। जो भी भाई बहन उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य भगवान से मनोकामनाएं मांगते हैं, वे सभी 5:30 से लेकर के 5:44 तक सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात वे 5:50 से लेकर के 6:30 तक सूर्य भगवान को जल आराम से चढ़ा सकते हैं। आपको जल चढ़ाते समय ओम दिवाकराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना है। आपको जल में थोड़ी सी सफ़ेद तिल्ली 7 दाने, 11 दाने, 13 दाने ऐसे करके सफ़ेद तिल्ली मिक्स कर देनी है और सूर्य भगवान को जल चढ़ा देना है। फिर देखिएगा कैसे सूर्य भगवान का विशेष तेज आपको प्राप्त होता है, कैसे आपके जीवन में आ रही कठिनाइयां और बाधाएं आपको दूर होती हुई नजर आती है। दोस्तों इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं आज के राहु काल की, राहु काल दोस्तों, इस काल में हमें कभी भी कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, राहु काल में किया गया कार्य हमें नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नकारात्मक रिजल्ट्स ही देते हैं। आप सभी कभी कभी नोट नहीं करते होंगे, लेकिन कभी कभी हमारा सवेरे उठते से ही मूड थोड़ा सा स्विंग होता है, हम परेशान जैसे होते हैं। कभी कभी दोपहर में ऐसा हो जाता है, कभी कभी इवनिंग में ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये राहु काल का जो समय है यह फ्लक्चुएट होता रहता है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ऐसे आता जाता रहता है। तो जिन जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में राहु खराब होते हैं, जिन जिन भी व्यक्तियों की कुंडलियों में राहु की महादशा चल रही होती है, या फिर जिन जिन भी व्यक्तियों की कुंडली में पित्त दोष होता है, साथ ही साथ यदि आप काउंट करना चाहते हैं तो गुरु चांडाल दोष को भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है तो। यहाँ पर राहु काल की यदि हम बात करते हैं, दिन शनिवार का रहने वाला है, तो यहाँ पर 8:41 से लेकर के 9:58 तक राहु काल रहने वाला है। जो भी भाई बहन इस समय में घर से बाहर निकल रहे हैं वे थोड़ा सावधानी पूर्वक घर से बाहर जाएं, आराम से, संयमता से अपनी वाणी पर बिल्कुल कंट्रोल रखें, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखें। साथ ही साथ अपने आने वाले समय को बेहतरीन बनाने के लिए इस समय पर आप भगवत नाम या फिर राधा नाम का जप भी कर सकते हैं। इससे राहु काल के गलत इम्पैक्ट आपको नहीं मिलेंगे, आपको पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। दोस्तों यदि हम हमारे दिन के अच्छे समय की बात करते हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ समय होता है, जिसे हम अभिजीत मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं, तो दोस्तों आज का अभिजीत मुहूर्त क्या रहने वाला है? 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार के यदि हम अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं दोस्तों, तो यह अभिजीत मुहूर्त 11:57 से शुरू हो जाएगा, जो कि 12:58 तक रहने वाला है। यह 1 घंटे का अंतराल अति पावन और अति उत्तम आज के दिन रहने वाला है। दोस्तों इस बीच में आप कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक प्रसंग में शरीक होने के लिए आप घर से जा सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई भी नई वस्तु घर में परचेज करके ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त में किया गया सभी कार्य अति उत्तम और बेहतरीन रिजल्ट ही देखने को देता है। हमें लाइफ में कभी भी कोई भी तकलीफ, परेशानी या कठिनाई इस समय में किए हुए कार्य से नहीं मिलती है। लेकिन यदि हम दिन के अशुभ समय में कोई भी गलत कार्य या अच्छा कार्य करते हैं तो उसका नुकसान हमें अवश्य देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर यदि हम सायंकाल के अशुभ समय की बात करते हैं तो सायंकाल को 4:25 से लेकर के सायंकाल 5:54 तक यह अशुभ समय रहने वाला है। इस बीच में हमें कोई भी अच्छा कार्य नहीं करना है, किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी है, पैसों का लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है।
यदि हम कहीं पे भी ट्यूशन कोचिंग जाते हैं तो इस समय के बीच में हमें अनावश्यक गतिविधि नहीं करनी है, अपनी पढ़ाई पर अवश्य ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों यह समय जो नुकसान आपको देगा उसकी भरपाई शायद आप आगे बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक समय पर संयमता रखिएगा, अच्छाई रखिएगा और अपने जीवन को बेहतरीन और उत्तम बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। इसी के साथ साथ यदि हम बात करें आज के सायकाल के शुभ मुहूर्त पर यदि हम दृष्टिकोण डालते हैं तो यहाँ पर 6:22 से 7:18 तक बहुत ही अच्छा और उत्तम समय रहने वाला है। इस समय के बीच में आप भगवान की पाठ पूजाएं कर सकते हैं, आप भगवान का नाम जप कर सकते हैं, आप बाहर घूमने भी जा सकते हैं, कोई भी नई वस्तु घर में परचेज करके ला सकते हैं, वह वस्तु आपको शुभ संकेत ही देगी। यदि आपके बच्चे इस समय पर पढ़ाई करते हैं तो उसके भी शुभ संकेत और अति तेज बुद्धि आपके बच्चों में देखने को मिल सकती है दोस्तों। जी हाँ, उम्मीद करूंगा आप सभी का आज का दिन बहुत ही अच्छा और उत्तम जाएगा, आपको किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। राधे राधे। यदि आप अपने दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन और उत्तम बनाना चाहते हैं तो मेरे द्वारा दिए गए अचूक उपाय को पूरा अच्छे से फॉलो करके आप अपने दिन को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और उत्तम बना सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या है, यदि हम 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार के अचूक उपाय की बात करते हैं तो आपको सवेरे सवेरे 7:15 बजे तक अपने स्नान ध्यान से नित्य क्रम से फ्री हो जाना है। उसके बाद आपको एक स्वच्छ जगह ले लेनी है, उस स्वच्छ जगह पर बैठ करके आपको मिनिमम 5 टाइम्स और मैक्सिमम 11 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हनुमान जी को यदि आप चाहें तो सरसों के तेल का दीपक जिस जगह आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वहीं पर लगा सकते हैं। आपको किसी भी मंदिर जाने की या किसी भी मूर्ति तस्वीर के आगे दीपक लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखिएगा, यदि आपको कोई भी बुरी नजर लगी हुई है या आपके ऊपर कोई भी गलत संकेत चल रहे हैं, आपका समय नेगेटिव चल रहा है, तो वह कैसे आपको पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा, कैसे आपको अपने जीवन में आ रही कठिनाइयां और बाधाएं दूर जाती हुई नजर आएंगी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस अचूक उपाय को करके देखिएगा और अपने दिन को और अपने आने वाले समय को और भी ज़्यादा बेहतरीन और उत्तम बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी का यह आने वाला दिन बहुत ही अच्छा और बेहतरीन जाएगा। आप में से किसी भी भाई बहन को कोई भी तकलीफ या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, आप मेरे द्वारा दिए गए अचूक उपाय भी करते हैं, आप राशिफल के वीडियोस भी देखते हैं, आप इन अच्छे और बुरे समयों का भी ध्यान रखते हैं, फिर भी यदि आपके जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां और बाधाएं बनी रहती हैं, आपके मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपकी शादी अभी तक नहीं हो रही है, मंगल दोष यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, यदि आपके चार्ट में भी पित्त दोष है जिसकी वजह से आप बार बार लाइफ में नेगेटिव हो जाते हैं या फिर बहुत सारा स्ट्रगल देख करके हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है, तो आप अपना कुंडली का विस्तृत एनालिसिस मुझसे करवा करके रेमेडीज एंड चांट्स मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन और उत्तम बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। मैं हर संभव मदद आपकी करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा शुल्क जो है वह मिनिमम रहने वाला है 551 रुपीज़। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे कमेंट में राधे राधे करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आगे से आगे पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियाँ समय समय पर आप तक पहुँच सकें और आप सभी उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद। राधे राधे।